मसीह यीशु में आप सबको सलाम। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए जिन्होंने हमें ज्वाइन किया। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पार्ट 2 है इस बात का कि हम एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। हम क्या है? एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। मैं ये फुली तौर पे अंडरस्टैंड करती हूँ कि जब हम परेशान होते हैं तो हम इस बात को भूल जाते हैं कि हमारी निजात कहाँ से आ रही है और हमारा छुड़ाने वाला कहाँ से आ रहा है। मैं कहती हूँ कि जब इसराइल कौम बाहर निकली और चारों तरफ से उनको फौजों ने घेर लिया, वो तो भी ईमान रख रहे थे कि खुदा उनको छुड़ाएगा। और फिर चाहे खुदा को पानियों के भी दो हिस्से करने पड़े, खुदा आपके लिए रास्ता निकाल लेगा। आज के वर्ल्ड में जहां पर 100% हर चीज का सोल्यूशन मौजूद है, जहां पर हर चीज का वे आउट मौजूद है, जहां पर लोगों ने डिपेंडेंस अपनी वर्ल्ड सिस्टम पर ज्यादा बढ़ा ली है, वहां पर ऐसे यूनिक लोग होना जो सिर्फ खुदावंद अपने खुदा की बात का वेट करें, वो अमेजिंग बात है। ऐसे तमाम लोग जो खुदा का वेट करें, जो खुदा को सुनना चाहते हैं, तो आप लोग वो ब्लेस्ड लोग हैं जो खुदा की आवाज को सुनने के लिए आ रहे हैं और खुदा आपकी जिंदगियों में काम करेगा। मुझे नहीं पता आप लोगों की डेली रूटीन क्या है, मुझे नहीं पता आप डेली बेसिस पे खुदा की आवाज को कितना फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये एक्चुअली खुदा की आवाज को फॉलो करना है तो ये सिर्फ 1 घंटे की डिसीजन नहीं होनी चाहिए, ये सिर्फ 2 घंटे की डिसीजन नहीं होनी चाहिए। ये एक लाइफ टाइम डिसीजन है और खुदा के साथ कमिटमेंट है। जब हमारे अराउंड लोग परेशानी में होते हैं, दुख में होते हैं, तकलीफ में होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि हमारी सिचुएशन कभी भी ठीक नहीं हो सकती और शायद हम उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हम उनकी सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, लेकिन असल में वो अपने बिग गॉड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। एंड यू कैन बी वन ऑफ देम जो अपने बिग गॉड को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, जो खुदा की पावर को, खुदा के वेज को खुदा किस तरह काम कर सकता है, खुदा किस तरह निकाल सकता है, खुदा किस तरह छुड़ा सकता है, खुदा किस तरह आजाद कर सकता है। उसने हीलिंग दे दी है, उसने आपको को एयर्स बना दिए है, वर्ल्ड का वारिस बना दिया है। और वर्ल्ड में मैंने कल बताया था तमाम वो चीजें जो इस दुनिया की दौलत में आती है। इस दुनिया की दौलत क्या है? इस दुनिया की दौलत हर एक उम्दा और अच्छी चीज है, सोना चांदी है। तो ये आज आपके पास चॉइस है, फ्री चॉइस है आपके पास। डोंट थिंक कि खुदा आपके लिए काम करेगा और खुदा इस तरह काम करेगा आपके लिए कि खुदा कहेगा कि नहीं बेचारा ये परेशान है और अभी इसको समझ नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए इंटरवीन करके सोल्यूशन निकाल देता हूँ। अगर खुदा ये काम कर सकता हो तो फिर तो कभी कोई गुनाह ही ना करे, क्योंकि खुदा कहेगा कि अनजाने में गुनाह कर है, इसका दिल बुरा नहीं है और मैं आके इसको डायरेक्ट आके इसको रोक देता हूँ, फिर तो दुनिया में कभी कोई बुरा काम हो ही ना। लेकिन दुनिया में बुरे काम भी हो रहे हैं, लोग प्रॉब्लम्स में भी आ रहे हैं, लोगों की मौत भी हो रही है। क्यों? क्योंकि वो खुदा के कलाम पर यकीन नहीं रख रहे। आज ये 100% आपकी चॉइस है कि आपने किस रास्ते पर जाना है। क्या आपने खुदा की आवाज को सुना है? क्या आपने अपने राइटियसनेस का बर्डन खुदावंद यीशु मसीह पर डालना है? क्या आपने फुली ये डिसाइड करना है कि अगर खुदा ने मेरे लिए वे आउट रखा हुआ है और मेरे लिए बेस्ट प्लान रखा हुआ है, तो मैं उस बेस्ट प्लान को सबमिट करूंगा और मैं ना उससे दाहिने हाथ मुड़ूंगा और ना बाएं हाथ मुड़ूंगा। चाहे मुझे खुदा का प्लान कितना स्लो समझ आ रहा हो, लेकिन फिर भी मैं खुदा के प्लान के साथ चलूंगा और उसका प्लान सच में अमेजिंग है। अमेजिंग, सुपर अमेजिंग प्लान है उसका। उसका प्लान आपको रिहा कर सकता है। और ये खुदा की मर्जी नहीं है कि ब्लेस्ड टू बी अ ब्लेसिंग, तो चले बहुत बात की बात आती है कि आप अपनी मदद भी ना कर सकें। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आपके पास कमी हो। ये खुदा की मर्जी नहीं है कि आप लेस देन बेस्ट की लाइफ को लिव करें। उसने कहा उसने इब्राहिम की बरकत का वारिस बनाया है आपको।
और इब्राहिम की बरकत, पैदाइश की किताब उसके 13 बाब की 2 आयत में लिखा है कि उसके पास छुपाए और सोना और चांदी बकसरत था, यहाँ तक कि शहर में रखने की जगह भी मौजूद ना थी। इस कदर अबंडेंस खुदा आपको देना चाहता है, लेकिन उन तमाम सिचुएशंस में अगर आप खुद यकीन नहीं करेंगे खुदा के कलाम का और उसको ओन नहीं करेंगे, बैठेंगे नहीं खुदा के हुजूर, खुदा से पूछेंगे नहीं कि खुदा तू मेरे दिल को नया कर, मेरे दिल के अंदेशों को चेंज कर, तब तक आप वर्ड ऑफ गॉड को अपनी जिंदगी में ऑटोमेटिकली काम करते हुए नहीं देख सकते। वर्ड जोर जबरदस्ती से काम नहीं करता। जैसे बीज शेल्फ पे पड़ा रहे, आप उस बीज की क्वालिटीज बताते रहें। ये इसी तरह बहुत सारे लोगों ने खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में एक शेल्फ पे सजाया हुआ है और वो खुदा के कलाम की खूब तारीफें करते हैं। किस किस को याद है कि डिफरेंट कंपनीज हैं और वो डिफरेंट सीड्स दे रहे होते हैं जो प्लांट किए जा सकते हैं। आप उम्दा से उम्दा सीड खरीद लें, आप उसको अपने शेल्फ पे रखें, आप उसकी तारीफ करें, आपके घर में जो भी है उसको भी बताएं, लेकिन वो सीड अगर आप कभी बो ही नहीं रहे, सो ही नहीं करे, तो क्या वो आपको फायदा देगा? बताओ, वो सीड बढ़ेगा? अगर वो शेल्फ पे पड़ा रहा और आपने सिर्फ उसकी तारीफें की, तो वो आपको कुछ फायदा नहीं दे रहा। मसीही लोग खुदा के कलाम को अपने दिल की जमीन में लगाने के बजाय उसकी सिर्फ तारीफें करते हैं। सिर्फ ये कहते हैं हमारा जिंदा खुदा है, वो मौजूद है, वो चीजें ठीक करेगा। और हम पैसिव इसलिए हो रहे हैं ताकि हम ब्लेम अपने ऊपर ना लेकर आए। मेजॉरिटी लोग अपनी गुर्बत में इसलिए एडजस्ट किए हैं क्योंकि उनको पता है कि अगर वो अपनी गुर्बत में एडजस्ट नहीं करेंगे तो फिर लोग कहेंगे कि तुम फिर खुदा पर कैसा यकीन रखते हो, और वो उसके लिए गॉड कार्ड प्ले करें। और गॉड कार्ड ये है कि वो कहते हैं कि जो कुछ होता है खुदा की मर्जी से होता है। आपकी जिंदगी में आज जो कुछ हो रहा है, क्या आपने खुदा से पूछकर स्टार्ट किया था? ये बहुत आसान है खुदा पर ब्लेम फेंक देना, ये बहुत इजी है लोगों के सामने खुदा का इमेज खराब कर देना कि ये सब कुछ जो आपकी जिंदगी में हो रहा है वो खुदा कर रहा है। लेकिन खुदा आपकी जिंदगी में बुराई पैदा नहीं कर रहा। उसने आपको तमाम मिसालों में से एक ही मिसाल के साथ जोड़ा है जो ईमान की मिसाल है, और वो है इब्राहिम की मिसाल। इब्राहिम जिस रोड से गुजरता था वो किंग्स रोड होता था, और वहां से इब्राहिम रिसीव करता था। इब्राहिम को खुदा ने इतनी बरकत दी और वो इतना कॉन्फिडेंट था खुदा के लव में, खुदा की गिविंग में, कि उसने कहा कि कोई इब्राहिम को कुछ ना दे। अगर हमारा जैसा कोई शख्स होता है, एवरेज पर्सन होता, तो वो वहां से कलेक्ट कर लेता। लेकिन इब्राहिम खुदा के अलावा कभी किसी के सामने नहीं झुका। जाए पढ़ लीजिए, इब्राहिम अपनी जिंदगी में खुदा के अलावा किसी के सामने नहीं झुका। किसी के सामने भी नहीं झुका, और खुदा ने उसको शो भी किया कि अगर वो ईमान से निकला है तो खुदा उसको मुहैया करेगा। जेनेसिस चैप्टर 12 में उसकी लाइफ डिफरेंट है। जेनेसिस चैप्टर 12 के आखिर में उसकी लाइफ डिफरेंट हो गई है क्योंकि उसको वेल्थ ट्रांसफर हो गई है। जो चीज उसकी बुराई के लिए बनाई गई है, खुदा ने उसी को उसकी भलाई के लिए चेंज कर दिया है। और कहता है मैंने इब्राहिम का जो वादा है वो जेंटाइल से किया है, गैर यहूदियों से, और हम वो गैर यहूदी हैं। हम फैमिली के लिहाज से, जमीन की फैमिली के लिहाज से, हम जमीन की फैमिली के लिहाज से इब्राहिम से तो मिलते नहीं हैं।
लेकिन हम रूहानी यहूदी लोग बन चुके हैं। और हमारे बदनों का खतना नहीं हुआ है, बल्कि हमारे दिलों का खतना हुआ है। और हम अपनी रास्तबाजी और अपने गुड वर्क्स पर डिपेंड नहीं कर रहे, बल्कि हम खुदा की गुडनेस और खुदा की राइटियसनेस पे डिपेंड कर रहे हैं। इवन मैथ्यू 6:33 भी हमें ये कहता है कि पहले तुम उसकी रास्तबाजी। कितने मजे की बात है कि जब हम मैथ्यू 6:33 पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि वो कह रहा है कि पहले तुम रास्तबाजी की तलाश करो। लेकिन उसने ये सिंपल वर्ड रास्तबाजी तो इस्तेमाल किया ही नहीं। उसने कहा पहले तुम उसकी रास्तबाजी और उसकी बादशाही की तलाश करो। उसके वे में रास्तबाज होना क्या है, उसकी तलाश करो। और जब आप रास्तबाजी का जिक्र पढ़ेंगे तो फिर आप बाप इब्राहिम का भी जिक्र पढ़ेंगे। और जब आप बाप इब्राहिम का जिक्र पढ़ेंगे तब आपको ये बात रियलाइज होगी। और वो कहता है वो इसलिए रास्तबाज गिना गया क्योंकि वो खुदा पर ईमान लाया, और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। वो क्या हुआ? वो खुदा पर ईमान लाया और ये उसके लिए रास्तबाजी गिना गया। अगर हम आगे फ्यूचर में जाएं गलेशियंस की बुक में, तो वो कहता है कि राइटियसनेस जो है वो आपको खुदा का एयर बना रही है। एयर्स विद क्राइस्ट, को एयर्स। और वो कह चुका है कि मैंने तुम्हें सब चीजें अनायत कर दी हैं। आज आपको सब कुछ मिल चुका है। सब कुछ जो इस वक्त आपको चाहिए वो आपके पास मौजूद है। अगर आपके पास कोई चीज मौजूद नहीं है तो वो ये चीज मौजूद नहीं है कि आप खुदा की आवाज को ऑनर करना सीखें। मैं ये बात अफसोस के साथ बताना चाहती हूँ कि गलेशियंस 3 26, 27, 28, 29 लोगों की जिंदगी की रियलिटी क्यों नहीं बन रहा? लोगों की जिंदगी की रियलिटी इसलिए नहीं बन रहा बिकॉज लोग डूअर ऑफ द वर्ड नहीं बन रहे, वो सिर्फ लिसनर बने हुए हैं। दे कैन कोट द वर्सेस। और जो मैंने एग्जाम्पल आपको समझाई है उस एग्जाम्पल को आप लिख लें अपनी जिंदगी में। और वो एग्जाम्पल क्या है? अगर आप खुदा के कलाम को, जो कि कहता है कि बीज के तौर पे काम करते हैं, अगर आप उसको सिर्फ शेल्फ पर रखेंगे तो वो कभी भी फल नहीं लाएगा, कभी भी नहीं। और मैं मुसलसल आपको ज़बूर 1 की एक एग्जांपल देती हूँ कि ज़बूर 1 बार बार कहता है कि तू अपने वक्त पर फल लाएगा और नहीं मुरझाएगा। आपकी जिंदगी में चीजें अगर आपके हाथ के कंट्रोल से निकल रही हैं तो इसका मतलब है कि आप क्या नहीं करें, आप उसमें मेडिटेट नहीं करें, उसमें टाइम स्पेंड नहीं करें। आप ब्लेम करें कि पता नहीं खुदा का क्या प्लान है, मैं सुन नहीं पा रहा और मेरी जिंदगी में बहुत डिले हो रहा है। और खुदा इस बात का वेट कर रहा है कि आप कब मेडिटेट करने बैठेंगे ताकि खुदा आपके ऊपर अपना सुपर नेचुरल प्लान रिवील कर सके। आमीन। खुदा वेट कर रहा है कि खुदा आप पर रिवील करे उसका सुपर नेचुरल प्लान। लेकिन आप क्या करें? आप स्टिल नहीं हो रहे। आप गलेशियंस की बुक को अपने इनहेरिटेंस समझ के पढ़ ही नहीं रहे। आप खुदा के कलाम को सिर्फ इतना समझते हैं कि ये हमारी ड्यूटी है और हमने इसको पढ़ लिया, इसका हम भूल जाएं। बल्कि आपको खुदा के कलाम को इनहेरिटेंस के तौर पे पढ़ना होगा। बाप ने मेरे लिए क्या रखा इसलिए मैं कलाम पढ़ूंगा। बाप ने मेरे लिए रखा क्या है? अगर आप ये पढ़ के पढ़ना शुरू करें, जैसे कि अगर मुझे पैसों की कमी हो रही है, मैं कहती हूँ खुदावंद मेरा चुपान है। मैं अपने आप को याद करा रही हूँ कि खुदावंद मेरा क्या है? चुपान है, और मुझे कमी ना होगी। नो मैटर व्हाट, मुझे कमी ना। खुदावंद मेरा क्या है? चुपान है, मुझे कमी ना होगी। आप बार बार ये बात बोल सकते हैं, खुदावंद मेरा चुपान है, मुझे कमी ना होगी। ये हमारा टॉपिक नहीं है। हमारा टॉपिक यही है कि हम एयर्स ऑफ द वर्ल्ड बना दिए गए। खुदा ने आपके लिए बेस्ट से बेस्ट चीज रखी है। आपने पढ़ाई की है या नहीं किया, हम बहुत ज्यादा पढ़ाई को क्रेडिट दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा शरीरों को क्रेडिट दे रहे हैं, हम बहुत ज्यादा उन लोगों को क्रेडिट दे रहे हैं जो अनगॉडली हैं।
जो सीड कम गहरी जमीन पे लगाया जाता है वो बाहर जल्दी उग जाता है और उसका रूट सिस्टम डेवलप नहीं हुआ होता। लेकिन जो सीड गहरी जमीन पे दबाया जाता है उसका पहले रूट सिस्टम डेवलप होता है और उसके बाद शूट सिस्टम। पहले क्या डेवलप होता है? रूट सिस्टम, और उसके बाद क्या डेवलप होता है? शूट सिस्टम। अगर कोई प्लांट पहले निकला है तो वो गारंटी नहीं दे रहा कि वो फॉरएवर रहेगा। सिर्फ वो प्लांट फॉरएवर रहेगा जो राइट सोर्स के साथ कनेक्टेड है। आपकी मिनिस्ट्री, आपकी लाइफ का पर्पस, आपका मिशन, आपका विजन, आपका गोल कब तक कामयाब रहता है, ये डिपेंड करता है कि आप जब तक खुदा के कलाम के साथ कनेक्टेड रहते हैं, आप रियल सोर्स ऑफ लाइफ के साथ कितना कनेक्टेड हैं। आज हम हीलिंग के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं, रो रहे हैं कि खुदा हमें हील करे, और हम खुदा से इतनी दुआ करते हैं हीलिंग के लिए, और मैं हैरान हूं कि लोग इंसान का चार बाब क्यों नहीं पढ़ते कि ये तेरी नाव की सेहत होगी। हम क्यों ये बात नहीं पढ़े कि वर्ड ऑफ गॉड खुद ब खुद हमारे हर नस में जाके, सेल में जाके उसको चेंज करेगा। जब हम वर्ड ऑफ गॉड को बोल रहते हैं, प्रोक्लेम कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे, तो वो हमारे दिल को तब्दील कर रहा होता है, और जो असर हमारे दिल पे हो रहा होता है वही हमारी पूरी बॉडी पर हो रहा होता है। कोई बीमारी, कोई तकलीफ, कोई परेशानी अब आपकी बॉडी में टिकने ना पाए, क्योंकि वर्ड ऑफ गॉड इफेक्टिव है और आप को एयर्स हैं। और अगर उसने आपकी खातिर मार खाई है, गुणों की मार खाई है, शरीर पर जान दी है, तो इट मीन्स आपको हर तरह की बीमारी से निकलना है। फिर बात आती है गुर्बत की। जब वो आपको इब्राहिम की बरकत से डायरेक्ट कर रहा है, तो उसके बाद वो आपको कोई और ऑप्शन दे ही नहीं रहा कि आप इब्राहिम की बरकत के अलावा कुछ और सोचो। उसने आपके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दिया है, और वो स्टैंडर्ड क्या है? इब्राहिम की बरकत। वो ये नहीं है कि किसी पादरी की बरकत के लेवल तक जाना है, वो ये नहीं है कि किसी और की बरकत के लेवल तक जाना है। नो, आप जितना अमीर होना चाहते हैं आप उतना अमीर हो सकते हैं। ये आपके लिए गुड न्यूज है, लिख लीजिए। आप जितना अमीर होना चाहते हैं आप उतना हो सकते हैं, क्योंकि आपकी बरकत का स्टैंडर्ड इब्राहिम की बरकत है। और उसने कहा है, इब्राहिम के पास इतना सोना चांदी था कि उसने लिखा बकसरत है, उसने कोई टोटल अमाउंट नहीं बताया। आमीन। उसने कोई टोटल अमाउंट नहीं बताया, बकसरत का वर्ड यूज कर लिया, अबंडेंस में मौजूद था। और यहां से हम अंदाजा कर सकते हैं, अगर एक शख्स अभी जिसका फैमिली सिस्टम भी स्टार्ट नहीं हुआ था, खुदा उसको इतनी दौलत दे सकता है जो उसकी जरूरत से कई ज्यादा बढ़कर थी। इतनी तो उसकी जरूरत नहीं थी जितनी उसके पास दौलत थी। और उसके नौकर कितने थे? 318। इधर हम एक रख के ही बड़ा सोच विचार करके लोग रखते हैं। इब्राहिम के पास 318 नौकर हैं, और वो क्यों है? इसका मतलब है उसके पास इतनी बड़ी जगह है, उसके पास इतने ज्यादा चौपाए हैं, उसके पास इतना ज्यादा बिजनेस है, जिसके लिए अगर उसने 100 लोग भी रखे हैं तो वो उस टाइम भी एक कंपनी चला रहा है, वो एक बिजनेस चला रहे हैं। हम सिर्फ मॉडर्न वर्ल्ड में रहते हुए समझते हैं कि जब तक हम बड़ी कुर्सी पे नहीं बैठेंगे हम अपने मुताबिक अमीर नहीं हुए। हमारा अमीर होने का स्टैंडर्ड एक डिफरेंट है। शायद हम हर महीने अपने अमीर होने पर ईमान रखते हैं कि खुदा हमें अमीर करेगा। अगर आप सब खुदा से ही पूछ लें कि खुदा तेरा प्लान क्या है और उस प्लान के लिए तूने कहां पर विजन रखा है, तो खुदा आपको प्लान भी दिखाएगा और विजन भी दिखाएगा और आपको ठीक रास्ते पे लेके भी चलेगा। वो क्यों झूठ बोलेगा आपसे? खुदा ने कहा तुम्हें सब कुछ अनायत हो चुका है। और मैंने कल बताया था रोमन्स 4:13 में जो वादा किया गया इब्राहिम से,
वहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है वर्ल्ड, यू आर द एयर्स ऑफ वर्ल्ड। और जब आप एयर्स ऑफ द वर्ल्ड है, तो ग्रीक बाइबल में जो वर्ल्ड है उसको उसने कॉस्मोस कहा है। और जब उसने कॉस्मोस कहा है, तो कॉस्मोस का जो वो वर्ड लिख रहा है, उसका जो मीनिंग वो बता रहा है, वो कह रहा है कि तुम्हारे पास इंडाउमेंट्स होंगी, तुम्हारे पास एडवांटेजेस होंगे, तुम्हारे पास प्लेजर होगा, तुम्हारे पास अर्थली गुड्स होंगे, और हर एक चीज होगी। खुदा के कलाम में एक जगह लिखा हुआ है इस्तिस्ना की किताब में, मेरे साथ ये निकालें इस्तिस्ना की किताब, इस्तिस्ना की किताब निकालें। यहाँ पर मैं एक वर्ड पढ़ाऊंगी आपको। अगर खुदा, मैं कहती हूँ अगर खुदा लॉ के टाइम पर भी इतना ब्लेस कर सकता है, मैंने क्या बोला, अगर खुदा लॉ के टाइम पर भी अपने लोगों को इतना ब्लेस कर सकता है, तो खुदा ग्रेस के टाइम पर न्यू कवेनेंट बिलीवर्स को क्यों ना ब्लेस करेगा? खुदा आपको क्यों नहीं सरफराज करेगा? जब आप सरफराज होंगे तो किसका नाम फेमस होगा? अगर आप खुदा को, मैंने कहा अगर आप ये देखेंगे कि इस मुल्क के हालात खराब हो रहे तो हमें उस मुल्क भाग जाना चाहिए, तो फिर आपके दिल के अंदेशे ऐसे हैं कि आपकी तरक्की हुकूमत की तरफ से आ रही, आपकी तरक्की कहां से आ रही है? हुकूमत की तरफ से आ रही है। और द मोमेंट हुकूमत जाती है, आपकी तरक्की चली जाती है। जैसे ही हुकूमत के कवानीन में तब्दीली आती है, आपकी जिंदगी में तब्दीली आ जाती है। आपकी डिपेंडेंस एक वर्ल्डली गवर्नमेंट पर ज्यादा है बजाय कि हेवनली किंगडमशिप पर। और इसका मतलब है कि आपने पहले उसकी बादशाही की तलाश नहीं की है, क्योंकि अगर आप उसकी बादशाही की तलाश कर रहे होते तो आसमान की बादशाही को कोई रद्दो बदल आ ही नहीं सकता। क्या पता आपकी आज सारी शाम किसी फिक्र में गुजरी हो। आज क्या पता कई बार आपको ये अंदेशा आया हो कि कहीं मेरा बिजनेस फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मेरा ये प्लान फ्लॉप ना हो जाए, कहीं मैं किसी धोखे में ना आ जाऊं। आपको ये ख्यालात शैतान ने यकीनन दिए होंगे, क्योंकि मैं आपको बार बार प्रिपेयर्ड कर रही हूँ कि आप खुदा पर फुली डिपेंड करके अपनी लाइफ को चेंज कर सकते हैं और इब्राहिम की बरकत में मूव कर सकते हैं, या फिर आप जिस तरह वर्ल्ड सिस्टम आपको स्लोली स्लोली तरक्की दे रहा है उसी में ग्रो करते रहें। ये अब आपके हाथ में कि आपने क्या करना है। सो ये आपके क्या है? ये आपके हाथ में है। अगर आप खुदा के कलाम को फॉलो करेंगे तो ये गैर कौमों के दरमियान आपको एक डिफरेंशिएट पोजीशन पर, यानी कि एक डिफरेंस पोजीशन पर ले आएगा। खुदा आपको अक्लमंद और होशियार बनाना चाहते हैं। और यहाँ पर लिखा है इस्तिस्ना 6 बाब की 10 आयत में लिखा है, और जब खुदावन तेरा खुदा तुझको उस मुल्क में पहुंचाए जिसे तुझको देने की कसम उसने तेरे बाप दादा इब्राहिम से और इसहाक से और याकूब से खाई, और जब वो तुझको बड़े बड़े, सुनिएगा, और जब वो तुझको बड़े बड़े और अच्छे शहर जिनको तूने नहीं बनाया और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा, और खुदे खुदाए हौज जो तूने नहीं खोदे, और अंगूर के बाग और जैतून के दरख्त जो तूने नहीं लगाए अनायत करेगा, तो तू खाएगा और शेर होगा। तो तू होशियार रहना, ऐसा ना हो कि तू खुदावंद को जो तुझको मुल्क में मिस्र में से गुलामी से घर से निकाल लाया भूल जाए। खुदा की क्या डिमांड है? खुदा आपको वो चीज देना चाहता है जो शायद आपने कभी सो भी नहीं की है। आमीन। आप तो अपने दिल में वर्ड सो करते ना,
शायद आपने कोई ईंटें लगा के घर ना बनाया हो, लेकिन अगर आप खुदा के कलाम में से वर्ड को सो करने लग जाएं तो खुदावंद आपको बना बनाया घर दे देगा, क्योंकि ये उसकी वर्ड में कुदरत है कि वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है। क्योंकि वो कहता है आज तक तुमने बाप से कुछ मांगा नहीं, अगर मेरे नाम से कुछ चाहोगे तो वो मैं खुद तुम्हारे लिए करूंगा। अगर वर्ड प्लस समथिंग इंपॉर्टेंट होता, अगर वर्ड प्लस समथिंग इंपॉर्टेंट होता तो खुदा मुझे भी ये सिखाता और मैं आपको आगे यही सिखाती। लेकिन मैं आपको ये बात नहीं सिखा रही। हाँ, मेरा सरमन एक सेकुलर बंदे को, एक इंटेलेक्चुअल बंदे को बहुत ही चाइल्डिश लगेगा। उसका लगेगा कैसे हम सिर्फ इस किताब की बेसिस पर तरक्की ले सकते हैं। लेकिन मजा ही तब है जब शरीर और आसपास के लोग ये बात जाने कि आपकी जिंदगी में तमाम बड़े काम सिर्फ इस किताब को फॉलो करने से आ रहे हैं। आप खुदा की ताजीम गा के और बजा के करना चाहते हैं, लेकिन मैं ये भी करूंगी, लेकिन मेरे लिए ताजीम बहुत छोटी है। मैं खुदा की ताजीम ये बता के करना चाहती हूँ कि वो बड़े काम करने पर कादिर है। वो सिर्फ उस टाइम का खुदा नहीं था जब वो बहरे कुजुम को उसने 2 हिस्से किए, जब उसने 5 रोटियों और 2 मछलियों को मल्टीप्लाई किया, जब उसने मुर्दा लाजर को जिंदा किया। वो सिर्फ बाइबल की हिस्ट्री का खुदा नहीं, बल्कि वो अभी प्रेजेंट का खुदा है। और आप चाहे कितने भी मॉडर्न वर्ल्ड में रह जाओ, आपकी अगर सुपरफिशियल लाइफ है तो वो आपको कोई बेनिफिट नहीं देगी। और सोशल मीडिया लोग क्यों यूज करें? सिर्फ सुपरफिशियल लाइफ को प्रमोट करने के लिए। लेकिन अगर आप वर्ड को प्रायोरिटाइज करना शुरू कर दें, और जैसा वर्ड कह रहा है कि तुम एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हो, लेकिन इब्राहिम की वसीला से, और जब इब्राहिम खुदा यीशु मसीह पर ईमान लाए उसकी वसीला से, तो फिर आप भी कुछ भी रिसीव कर सकते हैं। कुछ भी जो आप रिसीव करना चाहते हैं। इस क्या कहते हैं, इस्तिस्ना 6 बाब में और उसकी 11 आयत में लिखा, और अच्छी अच्छी चीजों से भरे हुए घर जिनको तूने नहीं भरा। खुदा ये कुदरत रखता है कि खुदा आपको अच्छे घर देगा जो आपने बनाए नहीं है। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। फरिश्ते उसने आपको दे दिए हैं। सोना चांदी बकसरत वो आपको दे सकता है। बाइसे बरकत वो आपको बना सकता है। पानियों पे अख्तियार रखने का हुक्म उसने आपको दे दिया है। सूरज आप रोक सकते हैं। मौसमों की तब्दीली उसने आपके इख्तियार में कर दी है। लोगों के दिल, उसने कहा कि जब हम बात करते हैं तो लोगों के दिल कन्विंस्ड होते हैं, और ये उसके कलाम के थ्रू होते हैं। कलाम में यसाया में एक जगह लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा बड़ा काम करूंगा कि लोग, तुम्हारे आसपास के लोग देखेंगे और हैरान रह जाएंगे। खुदा एक निहायत बड़ा काम आपकी जिंदगी में करना चाहता है। और मैंने कल भी कहा था कि गेट रेडी फॉर द बिगर सरप्राइजेस। गेट रेडी फॉर द बिगर सरप्राइजेस। तैयार रहें बड़े और उम्दा और आला सरप्राइजेस के लिए। और फिर खुदा को जलाल देना मत भूलिएगा। उसने कहा है यहाँ पे कि जब मैं तुम्हें ये सब कुछ दूंगा तो फिर तुम अपने खुदावंद खुदा को भूल ना जाना। सक्सेस आपको भुला देता है कि वो सक्सेस कहां से आया था। इस्तिस्ना 11 पे और 11 की 18 आयत में पढ़िएगा जरा क्या लिखे। कहता है, इसलिए मेरी इन बातों को तुम अपने दिल और अपनी जान में महफूज रखना, और निशान के तौर पर उनको अपने हाथों पर बांधना, और तुम्हारी पेशानी पर टीकों की मानद हो, और तुम उनको अपने लड़कों को सिखाना, और तू घर बैठे और राह चलते और लेटते और उठते वक्त उन्हीं का जिक्र किया करना, और तू उनको अपने घरों की चौखटों पर और अपने फाटकों पर लिखा करना, ताकि जब तक जमीन और आसमान का साया तुम्हारे और तुम्हारी औलाद की उम्र उस मुल्क में दराज हो जिसको खुदावन ने
तुम्हारे बाप दादा को देने की उनसे कसम खाई। इंपॉर्टेंट बात यह है कि हम खुदा के कलाम को सिर्फ 1 घंटा या 20 मिनट मेडिटेट करके छोड़ देते हैं। वो कह रहे तुम इसको अपने दिल में रखो, अपने जान में महफूज रखो, इसको निशान के तौर पे हाथों पे लिखो, इसको पेशानी पे लिखो, इसको घर की चौखटों पे लिखो, इनको अपने लड़कों को सिखाओ कि वो उठते बैठते चलते फिरते उन कलाम के अल्फाजों पर खड़े भी रहें और उसके मुताबिक काम भी करें। अब क्या इन सबके पास इब्राहिम की बरकत नहीं थी? और क्या ये वादे का यकीन नहीं करते थे? इन सबके पास खुदा की बरकत भी थी और ये सब वादे का यकीन भी करते थे। लेकिन इनको भी खुदा कहता था कि वादे को अपनी आंखों के सामने रखो, अपने दिल में रखो, क्योंकि खुदा के कलाम को अपने सामने रखना आपके दिल के अंदेशों को तब्दील करता है। खुदा का कलाम अपनी आंखों में रखना, अपने लबों में रखना, अपने फोकस में रखना आपकी सिचुएशन को चेंज करता है। जहां किसी सिचुएशन में पहले आप बहुत ज्यादा डरे हुए थे, खुदा का कलाम अपने सामने रखने से अगर आप यही पढ़ लें, सर जिसने मेरी बाबत अपने फरिश्तों को हुक्म दिया कि मेरी सब राहों में मेरी हिफाजत करेंगे, वहीं से आप चेंज हो जाएंगे। उसी टाइम आप तब्दील हो जाएंगे। आमीन। तो मेरे अजीजों, जितना ज्यादा आप खुदा यीशु मसीह के इस फिनिश्ड वर्क पर डिपेंड करना शुरू करेंगे, जितना ज्यादा आप जितना ज्यादा अमीर होना चाहते हैं और आप जितना ज्यादा बढ़ना चाहते हैं और आप जितना ज्यादा इंक्रीज होना चाहते हैं, अबंडेंस देखना चाहते हैं, खुदा का प्रोविजन देखना चाहते हैं, उस कदर ज्यादा खुदा पर डिपेंड करना शुरू कर दें। उस कदर ज्यादा। लोग उल्टा हिसाब करते हैं। लोग कहते हैं हमें अमीर होना है, हमने बहुत मेहनत करनी देगा। मैं मेहनत के खिलाफ नहीं हूँ, आपको भले 2 नौकरियां करने पड़े, आप करें, लेकिन वो 2 नौकरियां भी खुदा आपको बहुत सुकून बनाए। अव्वल तो खुदा एक नौकरी के थ्रू भी आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर सकता है। चॉइस किसके पास है? आपके पास है। और ये चॉइस आपकी ना मैं बिल्ड कर सकती हूँ और ना कोई और आपके लिए बिल्ड कर सकता है। पहले आपको बड़े वाज़ेह तौर पे मैंने बता दिया कि आप एयर्स ऑफ द वर्ल्ड हैं। अब मैं बस ये आपको कहना चाहती हूँ कि लिखें आपका मैक्सिमम दिन कहाँ गया। लिखें आपकी डोमिनेंट थॉट्स क्या थी। लिखें आज आपने दिन में कितनी दफा खुदा को डिस्ट्रस्ट किया। कोई भी पकड़ लें, जैसे मैंने पकड़ा हुआ है ज़बूर 1। मैंने ज़बूर 1 अपने लिए पकड़ा हुआ है कि वो अपने वक्त पर फलता है जो पानियों के पास लगाया जाता है और जिसका ध्यान उसकी शरीयत पर होता है। कौन अपने वक्त पर फलता है? जो पानियों के पास लगाया जाता है। ऐसे पानी जो कभी सूखते नहीं है और वाहिद खुदा का कलाम है। इस जमीन पर सब चीजें टेम्पररी। कितने ये बात मानते हैं कि जमीन पर सब चीजें टेम्पररी? इस जमीन पर सब चीजें क्या हैं? टेम्पररी हैं। लेकिन इस जमीन पर सिर्फ एक चीज टेम्पररी नहीं है और वो खुदा का रिटन वर्ड ऑफ गॉड है। वो इटर्नल है। और आप क्यों बेवकूफ बने हुए कि मैं कल भी मिसाल उसका 3 बार पढ़ती और उसमें लिखा हुआ था कि तू अपनी ही अकल, अब तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन। और अपनी निगाह में दानिशमंद बनने का मकसद ये है कि आप अपने आप को छुड़ाने के लिए खुद हाथ पांव मार रहे हैं। अपनी निगाह में दानिशमंद बनने का मतलब यह है कि आप अपने लिए खुद सॉल्यूशंस ढूंढ रहे हैं। अपनी निगाह में दानिशमंद बनने का मकसद यह है कि आप अपने लिए खुद ही वेस तलाश करें, बजाय कि वो आपके लिए रास्ता बनाए और आप उस रास्ते को तलाश करें जो उसने आपके लिए रखा है और उस रास्ते पे चलें।
आप अपने लिए खुद रास्ता बनाने लग गए हैं। अब जब वो वहां पर गए, ठीक है, इसराइल कौम, यहां से सोच लें रास्ता बनाने का। इसराइल कौम बहरे कुलजम तक पहुंचती है, और जब वो बहरे कुलजम तक पहुंचते हैं तो रास्ता नहीं है सामने। ठीक है, ये हमें भी पता है और ये उनको भी पता है, और जो पीछे फौजें आ रही हैं वो भी ये बात जानती है। अब अगर इसराइल कौम खुद से हिकमत इस्तेमाल करती और अपने लिए कोई रास्ते ढूंढने लग जाती, तो क्या नतीजा निकलता? नतीजा ये निकलता कि वो सारे के सारे फराउन की फौजों के काबू में आ जाते। लेकिन मूसा ने आवाज बढ़ाकर खुदा से पूछा, और खुदा ने बोला कि तू अपनी लाठी मार। तो रास्ता निकल आया ना। रास्ता उधर से भी निकल आया जहां पर रास्ता मौजूद ही नहीं था। आमीन। मैंने क्या कहा, जब आप खुदा को सीख करते हो तो रास्ता उधर से भी निकल आएगा जहां पर रास्ता था ही नहीं। आमीन। पानी वहां से भी निकल आएगा जहां पर पानी था ही नहीं। मन वहां पर भी बरस जाएगा जब जमीन पर मन था ही नहीं। मुर्दा जिंदा हो जाएगा जहां पर लाइफ ही नहीं। बीमारी चली जाएगी जहां पर कोई मेडिकेशन ही नहीं। लेकिन फिर बात वही आती है कि इसराइल कौम खुदा के सामने गिड़गिड़ाती थी, और फिर खुदा अपनी मदद भेजता था। जब आप ऊपर जाएंगे आसमान पे तो आप खुदा से कहेंगे, खुदावन, इतना कुछ मेरे लिए पड़ा था और मैंने जमीन पर कुछ भी एंजॉय नहीं किया। खुदा कहेगा, क्योंकि तूने मेरे कलाम का यकीन नहीं किया। क्योंकि तूने मेरे कलाम का यकीन नहीं किया। जब उसने आपको दुनिया का वारिस बना दिया, तभी तो वो कहता है कि जो कुछ तुम दुआ में मांगते हो, ईमान रखो कि तुमको मिल गया है जो कुछ। अगर आपकी कोई इलीगल डिमांड होगी उसमें से, तो खुदा वो डिमांड खुद ही कैंसिल कर देगा। लेकिन अगर कोई आपकी खुदा को ग्लोरीफाई करने वाली होगी, किंगडम की होगी, आपकी जरूरत की होगी, तो खुदा आपको इतनी देगा कि आप खुद भी इस्तेमाल कर सकेंगे और आप किसी दूसरे को भी दे सकेंगे। तो हमारी बरकत का जो स्टैंडर्ड है वो मैं या आप नहीं, हमारी बरकत का स्टैंडर्ड बाप इब्राहिम है। आरिफ भाई का एक गीत है कि सहरा में भी इकरा बन जाएगा, और ये बात सच है। और काम कौन करेगा? खुदा का रूल। हमारे लिए टेम्पररी वर्ल्ड ज्यादा रियल है और हमारे लिए रूहानी वर्ल्ड अनरियल है। हमारे लिए टेम्पररी वर्ल्ड क्या है? ज्यादा रियल है। और तभी तो हम जब जिंदगी के फैसले ले रहे होते हैं तो हम टेम्पररी वर्ल्ड को सामने रख के ले रहे होते हैं, और हमारे मोस्टली जो फैसले होते हैं वो हमारे हक में इसलिए नहीं जाते क्योंकि हमारे फैसले गलत होते हैं। हमने गलत चीज को अपना सेंटर बना के फैसले लिए होते हैं। अगर हम देखें कि एक नेक्स्ट वर्ल्ड भी है जिसके बारे में खुदावन का कलाम हमें बता रहा है, और हमें उसको सीखने की जरूरत है। क्योंकि देखिए, बचपन से आपको ये बता दिया गया है कि यीशु मसीह की मौजूद वाली फिल्म आपको कई बार दिखा दी। ऐसे ही कितने मेरे साथ इत्तेफाक करेंगे कि जब आप बच्चों को यीशु मसीह की मूवी दिखाते हैं, या जब आप खुद यीशु मसीह की मूवी देख रहे होते हैं, तो आप कहते हैं वाओ, यीशु मसीह कितना पावरफुल है, यीशु मसीह हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। हम ये बहुत फख्र से कहते हैं कि हमारा खुदा सब कुछ कर सकता है। लेकिन क्या कभी आपने जीसस क्राइस्ट की मूवी इस पर्सपेक्टिव से देखी है कि मैं इसलिए देख रहा हूँ कि जो ये कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ इस जमीन पर? आप में से कितने हैं जिसने जीसस मूवी इस पर्सपेक्टिव से देखी कि मैं तो ये देख रहा हूँ कि जो जीसस कर सकता है वो मैं भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं देख रहा हूँ? किसी एक ने भी नहीं। ऐसा ही है, किसी एक ने भी कभी भी जीसस क्राइस्ट की मूवी, उसके मौजूद, उसके मिरेकल्स इसलिए नहीं पढ़े कि जैसा वो कर सकता है वैसा मैं भी कर सकता हूँ, बल्कि ऐसे पढ़े
एक इंफॉर्मेशन के तौर पर। उस मूवी को कैसे देखा? एक इंफॉर्मेशन के तौर पर। आप बाइबल इसलिए ना पढ़ें कि खुदा कितना पावरफुल है। आप बाइबल इसलिए पढ़ें कि वो पावरफुल खुदा मेरे कितना क्लोज है और वो मुझे मेरी मुसीबत से कैसे छुड़ा सकता है। मैं रिपीट करूंगी अपनी बात। आप मूवीज इसलिए ना देखें कि आप कि खुदा कितना पावरफुल है। आप बाइबल इसलिए ना पढ़ें कि खुदा कितना पावरफुल है। ये बात आप भी जानते हैं क्योंकि उसने आपको आपकी माँ के पेट में बनाया। रोजाना सूरज का निकलना ये बात शो कर है कि खुदा पावरफुल है। बारिश का बरसना खुदा पावरफुल है। रेनबो का निकलना खुदा पावरफुल है। आंधी हवा तूफान चलना खुदा पावरफुल है। कि वो पावरफुल खुदा आपके लिए क्या कर रहे हैं ये मैटर करता है। वो पावरफुल खुदा के साथ आपका क्या रिलेशनशिप है ये मैटर करता है। तो आज आप क्या करेंगे? आज घर जाके सो जाएंगे? रात को थोड़ी देर सोचेंगे? क्या खुदा से अकेले में बात करेंगे? चाहे फिर वो गैर जुबानों में क्यों ना हो, लेकिन क्या आप खुदा से पूछना शुरू करेंगे, फादर गॉड, जब तूने मुझे इस दुनिया का वारिस बना दिया है तो तू बता मुझे कैसे तुझ में बढ़ना है। फिर खुदा आपको यकीनन ये जवाब देगा कि मेरे कलाम को क्या रख, ऐ मेरे बेटे मेरी बातों पे तवज्जो दे, मेरे कलाम पर कान लगा, इसको अपनी आंख से ओझल ना होने दे, इसको अपने दिल में रख। फिर आपको ये करना होगा। खुदा के कलाम को किस में रखना होगा? दिल में। अच्छा, दिल में कैसे जाएगा? क्योंकि दिल तो आप खुद नहीं देख सकते। अगर आप चाहते हैं कि कोई चीज आपकी इमेजिनेशन में काम करे, फॉर एग्जाम्पल आपसे कोई पूछता है कि बताओ तुमने वो वाले कार्टून देखे। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी कार्टून, टॉम एंड जेरी ले लेते हैं। कोई आपसे पूछता है कि आपने टॉम एंड जेरी देखे। सबसे पहले टॉम एंड जेरी की पिक्चर आपके जहन में बनती है अगर आपने देखे हैं। द मोमेंट आपने वर्ड सुना टॉम एंड जेरी, आपके माइंड में, इमेजिनेशन में आ गया। ऐसा ही है। अगर आपने देखे ही नहीं होंगे तो क्या आपकी इमेजिनेशन में आएंगे? अच्छा चले, कोई भी चीज है जो मैंने नहीं देखी हुई, मैं उसके बारे में कैसे बता सकती हूँ कि वो कैसी है? अब वर्ड ऑफ गॉड आपको एक आईना दे रहा है कि तुम मसीह यीशु जैसे हो, तो इब्राहिम की बरकत के वारिस हो। जैसे इब्राहिम को ईमान की वसीला से विरासत मिली वैसे तुम्हें भी मिल चुकी है। अगर आपने ये सब सच्चाइयां पढ़ी नहीं तो जब पाक रूप से बात करेगा तो क्या आप यकीन करेंगे? हरगिज नहीं। पता क्या होता है, जब आप कलाम पढ़ते हैं उस टाइम आप अपने अंदर ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद जब आप किसी मुश्किल सिचुएशन से गुजरते हैं, पाक रूप फिर आपको याद कराते हैं। आप कहते हैं पाक रूप ने मुझे याद कराया क्योंकि ये कलाम में लिखा हुआ है। और फिर आप ज्यादा पावरफुल फील करते हैं कि ये कलाम में लिखा हुआ है। सो कलाम में आपकी जबरदस्त किस्म की इनहेरिटेंस लिखी हुई है। या तो मांगने वाले बन जाए या तो देने वाले बन जाए, या तो नॉमिनल क्वेश्चंस बन जाए या तो अबव बोलने वाले क्वेश्चंस बन जाए। या तो इस बात का यकीन कर लें जब वो कह रहे हैं कि मैं तुझे सिर्फ सरफराज ही करूंगा। मैं सिर्फ तुझे क्या करूंगा? सिर्फ तुझे सरफराज ही करूंगा। या तो इस बात का यकीन कर लें, या तो इस बात का यकीन कर लें कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा। वे एक अनप्लैंड, बहुत सारे मसीही, बहुत सारे मसीह तो हम जिस मसीह को कबूल कर लेते हैं और उसके बाद अनप्लैंड जर्नी में निकल जाते हैं। ये इसी तरह है कि आपको किसी ने बाहर के मुल्क बुलाया और जब उस शख्स से आपको बाहर के मुल्क बुलाया तो आपका टिकट वीजा हो गया, आप उधर पहुंच भी गए और उसके बाद आपने उस शख्स को कांटेक्ट ही नहीं किया, तो क्या आप उस मुल्क में खो नहीं जाएंगे? जब आपको उस मुल्क का पता ही नहीं, किसी ने आपको बोला इस मुल्क में आ जाओ, ये मुल्क बहुत अच्छा, मैं तुम्हारी सारी मदद करूंगा इस मुल्क में सेटल होने के लिए। आपने उस शख्स से वीजा भी ले लिया,
और आपने उस शख्स से टिकट भी ले लिया, आप उस मुल्क तक पहुंच भी गए, लेकिन बाद में आपने कहा बस अब मैं इस मुल्क में आ गया हूं ना, मुझे उस शख्स से पूछने की जरूरत नहीं। अगर आप उस शख्स से पूछ के चले थे तो आपका स्ट्रगल का टाइम खत्म हो जाता, क्योंकि वो शख्स पहले से ही जानता था कि इस मुल्क में क्या करना और क्या नहीं करना है। लेकिन आपने क्या डिसाइड किया कि बस मैं मुल्क में आ गया और यही काफी है। इसी तरह लोग बादशाह में एंटर हो गए, वो समझते यही काफी है। वो अपनी जर्नी को अनप्लान्ड लेके चल रहे हैं, लेकिन खुदा स्पेसिफिक खुदा है। सो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने गैलेशियंस 3 जरूर पढ़ना, रोमन्स 4 पढ़ें, जेनेसिस 12, 13, 14 जो इब्राहिम के तमाम वाकयात हैं उनको पढ़ें, क्योंकि बाइबल ही बाइबल को इंटरप्रिटेट करती है। गौर कीजिए कि खुदा ने आपके लिए क्या रखा है, कामों के सबब से नहीं बल्कि सिर्फ ईमान के वसीला से। आमीन। सो मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। खुदा ने प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो तुमने बिल्ड नहीं की, मैं तुम्हें वो चीजें दूंगा जो तुमने क्रिएट नहीं की, मैं तुम्हें वहां से प्रोविजन दूंगा जहां तुमने सो भी नहीं किया। डिसीजन 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 डिसीजन, मैं कहूंगी फिर, द क्विकर यू टेक द डिसीजन द सूनर यू विल फॉल इनटू गॉड्स प्लान। जितना क्विक आप डिसीजन ले लेंगे उतना सून आप खुदा के प्लान में फॉल कर जाएंगे, और जितना डिले आप अपनी डिसीजन में करेंगे उतना डिले आप खुदा के प्लान में करेंगे। लेकिन उसका प्लान रिवील सिर्फ उसके कलाम के थ्रू ही होगा। हाउ हाउ कम यू कैन इमेजिन दिस थिंग कि प्लान उसका है लेकिन वो रिवील दुनिया के तरीकों से होगा। आप कैसे सोच सकते हैं कि प्लान उसका है और वो दुनिया के तरीकों से आप पर जाहिर होगा? यीशु मसीह खुदा का बेटा था, प्लान खुदा का था, तो खुदा के कलाम से ही उसकी आइडेंटिटी वेरीफाइड हो सकती थी। दुनिया के लिहाज से वो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग था, लेकिन कलाम के मुताबिक वो यीशु मसीह था जो कुंवारी मरियम से पैदा हुआ और खुदा का बेटा था। सो डिसाइड करें, या तो वेट कर लें या वो दरख्त बन जाए जो पानियों के पास लगाया जाता है और अपने वक्त पर फल देता है, या यकीन करने की उसकी रास्तबाजी को जितना मुकाशवा आपको मिलता जाएगा आप उतने कामयाब होंगे, या फिर छोड़ दें, फिर दो दिला शख्स ना बने, सिर्फ एक माइंडसेट के साथ चलें कि मुझे उसकी बात को ऑनर करना है, उसके कलाम को ऑनर करना है, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान क्यों ना चले। हम कहते हैं ना, हम ये वर्ड्स पढ़ते हैं, जान देने तक वफादार है तो मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हम समझते हैं शायद परसिक्यूशन से रिलेटेड लिखा हुआ है। जब हमारे गले पे तलवार रखी जाएगी और हम कहेंगे नहीं 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 हम यीशु मसीह के, और फिर हमारी जान ले ली जाएगी। जान देने तक वफादार रहने का मतलब है कि आज हमने कितनी सारी चीजों को अपनी जान बनाया हुआ है, क्या हम उनको ऊपर रख रहे हैं खुदा को? सो वफादारी आपकी डेली बेसिस पर कर, लेकिन खुदा के साथ वफादार चलने में आपको कितना पता है कि खुदा कितना वफादार है? आप मुझे बस आखिरी बात करूंगी फिर मैं सरमन का एंड करूंगी। आप मुझे बताएं कि आप किस शख्स के साथ लॉयल रहेंगे जिसकी लॉयल्टी का आपको यकीन है, या आप उस शख्स के साथ लॉयल रहेंगे जिसकी लॉयल्टी का आपको यकीन नहीं? आप उस शख्स के साथ ऑटोमेटिकली लॉयल होना शुरू हो जाएंगे जो आपको लॉयल्टी शो कर रहा है। जितना ज्यादा आप खुदा की लॉयल्टी, फेथफुलनेस, उसके लव, उसकी राइटियसनेस, उसके फिनिश्ड वर्क के बारे में नॉलेज रखना शुरू करेंगे, और डीपर नॉलेज, हार्ट लेवल पे नॉलेज रखना शुरू करेंगे, उस कदर आप खुद ब खुद खुदा की डायरेक्शन की तरफ
मूव करे रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।